टेंस सीरीज़ के बाद हम आ जाए हैं पैसिव में। पैसिव प्रेजेंट सीरीज़ जो है ना हमने कंप्लीट कर दी। एक्टिवाइज पैसिवाइज जो थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के, उनको हमने कंप्लीट कर दिया गाइस। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपके लिए मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं पास्ट के लिए। पास्ट में जो एक्टिवाइज और पैसिवाइज है, आज हम उनकी सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास, तो चलिए एक ग्रामर बुक है, हम उसको पढ़ रहे हैं और ग्रामर बुक के उससे हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए ये हमारा ग्रामर बुक है, इसको खोला है। सबसे पहले द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपने टेंस में पढ़ा होगा, इसकी पहचान क्या थी और एक्टिवाइज और पैसिवाइज में इसकी क्या पहचान है गाइस। एक्टिवाइज पैसिवाइज में इसकी यही पहचान है जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज और वर। जब वाज और वर थर्ड फॉर्म में आपको दिखें, कहीं भी आपको थर्ड फॉर्म में दिखें, तो ऐसे समझो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिवाइज है। तो फेल की तीसरी फॉर्म जब आए तब वाज और वर आए, तो वाज और वर क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। बाकी तमाम तब्दीलियाँ उन्हीं कायदों के मुताबिक होंगी जो सिफर नंबर 4 पे थे। ये एक सेंटेंस दिया गया है, शी रोट अ स्टोरी, तो यहाँ सामने इसका पैसिव भी बना दिया गया है। शी रोट अ स्टोरी वाज रिटन बाय हर, दे किल्ड हिम, ही वाज किल्ड बाय देम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने आपको बताया था। पास्ट जो टेंस है आपका, पास्ट टेंस में भी आपको एक्टिवाइज अगर बनाना है तो ये एक्टिव सेंटेंस उसका, ठीक है, और ये उसका पैसिव। अब यहाँ पे डिड था हेल्पिंग वर्ब और पैसिव में इसका जो है ना होता है, क्या होता है, डिड नहीं होता हेल्पिंग वर्ब इसका। पैसिव में क्या होता है कि वाज और वर इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। वाज और वर इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ये कहता है कि हमारा सेंटेंस क्या था, शी रोट अ स्टोरी। तो इसने कहा है कि एक लड़की है, वो क्या कर रही है, मान लो कि ये एक लड़की है, उसने एक खत लिखा है, ठीक है, या लिखा है, खत लिखा है, अपने कोई दोस्त को खत लिख सकता है या कोई और चीज़ उसने किया होगा। ये एक खत है या एक स्टोरी है, किताब की स्टोरी हो सकती है, उसने एक स्टोरी लिखी है। तो शी आपका जो सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट, शी रोट अ स्टोरी। ये कौन सा टेंस है गाइस, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट को हम पैसिव में कैसे लाएंगे, पैसिव का जो फार्मूला आपको बताया गया था गाइस। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट उठाना है। पैसिव में किताब यही कहता है कि ऑब्जेक्ट उठाओ, लेकिन स्पोकन में हमेशा जो है ना ऑब्जेक्ट को उठाया जाता है किताब के रूप से, ठीक है, किताब की कानून से। स्पोकन में भी यही होता है, लेकिन
हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अब शी है हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्योंकि ये लेटर जो है ना, ये कहानी शी ने ही लिखा था। तो पैसे में क्या करते हैं, पैसे में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, यही किताब कहता है। और हम किताब के ही उस पे चल रहे हैं। तो चलिए इसकी सेंटेंस हम बनाते हैं। A story was written by her। मान लो अगर इसमें आपका ये सब्जेक्ट ना होता, यानी कि आपका कोई सेंटेंस इस तरह होता, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, रोट अ स्टोरी, इस तरह का कुछ होता, तब आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट, मतलब आपको ऑब्जेक्ट के साथ बाय लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। एक कहानी लिखो तो आप आ स्टोरी वाज रिटन, कुछ इस तरह लिखा जाता। इस तरह के भी ऐसे बहुत से जो है ना आपके पास V3 वाले आएंगे, लेकिन उनके साथ बाय नहीं होगा, तो आप कभी परेशान मत होना, वो पैसिव में ही होते हैं, वो सेंटेंसेस पैसिव में ही होते हैं। तो जस्ट मेरे समझाने का यही मतलब था कि कभी कभार बाय इस्तेमाल नहीं होता है V3 के साथ, इसीलिए। तो चलिए किताब की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका किताब है। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, आप इनको बनाओ, इन सेंटेंसेस को। नीचे जाते हैं, नीचे हमारे पास कहता है कि डिफरेंस क्या है, एक्टिवाइज और पैसिवाइज में क्या डिफरेंस है। स्टेंस का ये डिफरेंस है कि इसकी जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब डिड इसका होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में इसका इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब इसकी वाज और वर होते हैं। चलिए इसकी सिंपल नेगेटिव आप कैसे बनाओगे, वो तो ये है, ही पिंच्ड मी, आई वाज पिंच्ड बाय हिम। इंट्रोगेटिव इसका कहता है कैसे बनाओगे आप, इसका इंट्रोगेटिव डिड ही पिंच्ड मी, ये इसका इंट्रोगेटिव हुआ। ये आपका एक्टिव का इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पे आपका पैसिव का है, वाज आई पिंच्ड बाय हिम। उसके बाद कहता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है वो कैसे बनता है। वो आपका ये है कि डिड ही नॉट पिंच मी, डिडंट ही पिंच्ड मी, ये आपका इनफॉर्मल है और ये आपका फॉर्मल है। वाज आई नॉट पिंच्ड बाय हिम, ठीक है, वाजंट आई पिंच्ड बाय हिम। तो क्या मतलब उसे, क्या उसने मुझे पिंच किया, क्या उसे मेरे हाथों पिंच किया गया, इस तरह। उसके बाद नीचे आपको दिए गए सेंटेंसेस, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंस एंड इनटू पैसिव सेंटेंस, ठीक है। दे अब्यूज्ड हिम, डिड ही इनकरेज अस, दे अब्यूज्ड हिम, तो ही आपका सब्जेक्ट बनेगा, ही वाज अब्यूज्ड बाय देम, इस तरह। डिड ही इनकरेज अस, we were encouraged, तो ये सवालिया आप इसको बनाओगे, were we encouraged by him, he did not discouraged, यानी कि इसके नीचे क्या देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हिम है, अच्छा गाइस हिम है, तो ही को उठाओ, ही के बाद आप लगाओ वाज के बाद नॉट, ही वाज नॉट डिस्करेज्ड बाय हिम। उसके बाद है ही डिड नॉट विंक एट मी, वो मुझ पर
आंख नहीं मारी, या उसने मुझे आंख नहीं मारी। आई को उठाओ, आई वॉज नॉट विंक्ड एट हिम, मैंने उस पर मारी या मैंने उसको आंख नहीं मारी थी। द बोट डिड नॉट सिंक, कश्ती नहीं डूबी। तो द बोट डिड नॉट सिंक, कश्ती नहीं डूबी। द बोट वॉज नॉट सिंक्ड, कश्ती नहीं डूबी थी। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो द बोट डिड नॉट सिंक्ड, मैं ऐसे सेंटेंसेस देख रहा था जिनमें आपको बाय का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अब इस सेंटेंस में आपको बाय का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है, क्योंकि द बोट तो आपको लगाना है वॉज नॉट, ठीक है। उसके बाद आपको V3 लगाना है सिंक्ड, सिंक्ड लगाया, फिर सिंक्ड लगाओगे, सिंक्ड होकर ये आपका बन जाएगा V3 के जो वाज नॉट सिंक्ड, उसके बाद आपको बाय लाइन लगाना है। क्यों? क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है ना एक ही है, मतलब कश्ती पे ही काम हो रहा है और कश्ती ही डूब रही है, कोई उसे डूबा नहीं रहा है, वो खुद ब खुद डूब रहा है। ठीक है गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, आप परेशान मत होना कि बाय में नहीं है, V3 लगा हुआ है, क्या मसला है। तो इस तरह के पैसिव्स आते हैं। तो डिड द बोट सिंक्ड, सिंक, डिड द बोट सिंक, कहता है डिड द बोट सिंक मीन्स कि एक सवालिया है, तो आप कहो कि वाज द बोट सिंक्ड, इस तरह वाज द बोट सिंक्ड। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है शी सिफ्टेड द ग्रेन, द ग्रेन वाज सिफ्टेड बाय हर, द डिस्कवर्ड अ न्यू स्टार। तो यहाँ से ये सारा आपका क्या है, ये आपका सारा सब्जेक्ट है। सितारों को ही दरियाफ्त किया गया, उन्होंने सितारों को ही दरियाफ्त किया गया, या इस तरह भी आप कह सकते हो। अ न्यू स्टार वर डिस्कवर्ड, अ न्यू स्टार वाज डिस्कवर, क्योंकि सिंगुलर है तो वाज लगाओ। अ न्यू स्टार वाज डिस्कवर्ड बाय देम, उनके हाथों एक नया जो सितारा है वो दरियाफ्त हुआ। शी स्प्लिट आवर मिल्क, ठीक है, उसने हमारा दूध क्या किया, मतलब स्प्लिट किया। तो आप बनाओ, क्या है आपका ऑब्जेक्ट, मिल्क, आवर मिल्क वाज स्प्लिट बाय हर, यानी उसके हाथों हमारे दूध स्प्लिट हुए। डिड शी इन्वोक हिम, तो ही आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाओ। ही वाज, सॉरी सवालिया है तो आप वाज लगाओ, वाज ही इन्वोक्ड बाय हर। इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाओ, आप बना सकते हो जितना फार्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जस्ट एक मिनट, ये हमारा सिंपल के लिए फार्मूला है, ठीक है, सिंपल रूल। सिंपल के लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपके हेल्पिंग वर्ड्स होंगे गाइस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड्स आपके जो भी होंगे, उसके बाद V3 लगाना है, V3 के बाद आपको बाय लगाना है, बाय के बाद आपको ऑब्जेक्ट को दिखाना है। ठीक है गाइस, ये आपका बन गया पैसिव का फार्मूला। उसके बाद आपको सवालिया बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या करना है, इंट्रो के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लगाना है वाज और वर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको लगाना है गाइस सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है V3, फिर बाय है तो बाय लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ। उसके बाद है नेगेटिव के लिए आपको क्या बनाना है, नेगेटिव के लिए आपको बनाना है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब,
फिर आपको लगाना है नॉट, उसके बाद आपको लगाना है V3 गाइस, उसके बाद आपका बाय है, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। और सवालिया के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सवालिया का निशान देना पड़ता है गाइस। चलिए, यहाँ तक आपको मैंने बता दिया फार्मूला। इस तरह फार्मूला बनाना है नेगेटिव का। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको पता है कि सबसे पहले आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी देखते हैं। नेगेटिव एंड इंट्रो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद आपको लगाना पड़ता है V3, V3 के बाद आपको लगाना पड़ता है बाय, बाय के बाद आपको लगाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको सवालिया निशान देना है, जैसे कि क्या वो एक खत नहीं, या उसके हाथों एक खत नहीं लिखी गई है, तो आप कह सकते हो स्टोरी। तो आप लगाओ सबसे पहले वाज अ स्टोरी, स्टोरी was a story not written by her। तो ये सवालिया भी बन गया, इंक्वायरी भी बन गया। आप सवालिया भी इससे बना सकते हो, was a story तो गाइस लिखने का मसला है, इसीलिए थोड़ा मैं कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि लैपटॉप के बटन्स नज़दीक है। वाज आ स्टोरी रिटन, 2 बार आ गया, रिटन बाय हर। आप खुद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आप एक्टिवाइज और पैसिवाइज में माहिर हो जाए। गाइस मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी मेहनत खुद करें। ओके गाइस, चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज कहता है कि कुछ वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, इनके आप माने देख लें। अब्यूज़ गाली देना, इनकरेज हौसला देना, हौसला शिकनी करना, डिस्करेज विंक आंख मारना, सिंक डूबना, ड्राउन किसी डूबना जानदार का, सिफ्ट कहते हैं छानना, कोई चीज़ छाना जाता है, डिस्कवर दरियाफ्त, स्प्लिट गिराना। ठीक है, कोई दूध है, तेल है, पानी है, उसको गिराने के लिए स्प्लिट इस्तेमाल कर सकते हो। इन्वोक दुआ देना गाइस। अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस है। वी डिफीटेड देम, दे वर डिफीटेड बाय अस, हमने उन्हें शिकस्त दी, तो हमारे हाथों उन्हें, या हमसे वो शिकस्त खा गए, वो हमसे शिकस्त खा गए। क्या वो हमसे शिकस्त खा गए? वर दे डिफीटेड बाय अस, वो हमसे शिकस्त नहीं खा गए। दे वर नॉट डिफीटेड बाय अस, क्या वो हमसे शिकस्त नहीं खा गए? वर दे नॉट डिफीटेड बाय अस, क्या वो हमसे शिकस्त नहीं खा गए? और दे डिफीटेड बाय अस। इस तरह गाइस खूब प्रैक्टिस करें, खूब जितना हो सके आपसे खूब प्रैक्टिस करो। अब कहता है कि नोट पहचानने के लिए आपने गौर करना है, जुमले का फाइल सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, काम हो रहा है तो एक्टिवाइज, अगर नहीं हो रहा है तो वो पैसिवाइज है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं गाइज, आप इनको खुद बनाएं, क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा टाइम इसका कम करता हूँ, इसीलिए हमें दूसरे टेंसेस भी आज पढ़ाने हैं गाइज। ठीक है गाइज, ये सेंटेंसेस हैं और इनके कुछ मीनिंग्स हैं, नीचे इनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं आपको। ये लफ्ज़ हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइज। मैं थोड़ा सा इनको साइड करता हूँ, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें इन सेंटेंसेस के, और फिर अपने सेंटेंसेस आप बनाएं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।